आंसर कीजिए। चलिए, बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? रेज कीजिए अपने हैंड जिसको आंसर पता है। वैसे तो मुझे लगता है सबको आंसर पता होना चाहिए। जब आपको इतना आसान, ये एक आसान टर्मिनोलॉजी है, जब आपको ये नहीं याद रहेगा बाकी सब क्या याद रहेंगे? बाकी स्टूडेंट्स आप क्यों नहीं करते हो? खाली आसिला करती है और कोई नहीं। फातिमा जान आप भी क्लासेस देते हो। सूफी महरीन आप, उज़मा रोल नंबर 6 आप भी। बॉयज में से आफ्ताब, आप आंसर क्यों नहीं करते हो? आसिला चलिए बोले आप ही, क्या होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल? इसमें जो बॉडी के दो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। राइट, जो बॉडी के दो पार्ट्स, यानी अगर हम लेफ्ट और राइट पार्ट की बात करेंगे तो वो सेम होते हैं, ठीक है, उनका जो डिजाइन होता है वो सेम होता है। तो अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करेंगे, ठीक है, इनका जो लेफ्ट वाला साइड है वो राइट साइड के बराबर होता है। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, हम यहाँ पे प्लेनेरिया की एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, मैं उसकी डायग्राम बनाऊंगी। ये प्लेन एरिया होता है, ठीक है, इसकी आईज दो यहाँ पे होती है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम बीच में कट देंगे ऐसे, तो अगर आप देखोगे ये टेढ़ी हो गई लाइन, एक सेकेंड, अगर हम बीच में एक लाइन देंगे तो जो ये वाला डिजाइन होगा इस पार्ट के, तो हम इनको बोलते हैं कि ये होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। वेंट्रली फ्लैटनेड होते हैं, इसका मतलब क्या है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड होना। डोर्सल साइड मैंने आपको इससे पहले भी बोला था, डोर्सल साइड मतलब बैक साइड जो होता है, ठीक है, और जो वेंट्रल होता है वो आगे वाला साइड, यानी जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये वाला ऊपर वाला जहां से ये वाले पार्ट आ रहे हैं, आईज वाइज आ रहे हैं, तो ये क्या है इसका, इट्स डोर्सल साइड, ठीक है। और अगर हम देखेंगे डोर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड यानी फ्लैटन हो एरिया को देखिए, इसके बावजूद बॉडी थिन होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है, लीफ लाइक होती है। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, लीफ की तरह है एक, ठीक है, लीफ भी ऐसे ही होता है। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हैंड्स रेज कीजिए जिसको पता है। मैं बोलूं? अगेन खाली आसिला है। आप बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो फिर क्लास में? अटेंडेंस के लिए क्लास मत दो, समझने के लिए क्लास दो, ठीक है। आसिला बोलिए आप, क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्ट? ये 3 जर्म लेयर्स होती है, एक तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। राइट, इसमें क्या होती है, इसमें 3 जर्म, मिडिल मीजोडर्म एंड इनर होती है एंडोडर्म, ठीक। इसके बावजूद अगर हम बात करेंगे ये एसीलोमेट होते हैं। एसीलोमेट का मतलब, आसिला के बगैर आंसर करेंगे। फातिमा जान रोल, माइक अनम्यूट कीजिए। एसीलोमेट क्या होता है, मैंने पढ़ाया है। मोहम्मद मुसद्दिक आप बोलिए, क्या होता है एसीलोमेट? मोहम्मद मुसद्दिक आप बोलिए, आप भी क्लासेस रेगुलरली देते हो, आपको क्यों नहीं पता है एसीलोमेट का मतलब? आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है? किसी को भी नहीं, एक्सेप्ट आसिला और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी कभार आंसर करते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर ही नहीं करते हैं। एसीलोमेट का मैम मतलब, आवाज ही नहीं आ रही है मैम। मैम सबको नहीं आ रही है, खाली इसको नहीं आ रही है? मैम मुझे नहीं आ रही है आपकी आवाज, कुछ भी नहीं। बाकी सबको आ रही है? यस मैम।
फिर नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, ए सीलोमेट मैंने आपको परसों भी मैम बोला मुझे था भी कि नहीं आ ए रही का है मतलब मैम। अभी भी नहीं आ रही है। नो मैम। आप डेटा ऑन ऑफ कीजिए, आपको नेटवर्क इशू है। ठीक है, बाकी सबको आ रही है। तो ए का मतलब होता है विदाउट, मैंने परसों भी बोला था ए, जहां पे भी आप बायोलॉजी में ए देखोगे इसका मतलब होता है विदाउट। सीलोम का मतलब होता है कैविटी, दैट मींस इनमें कैविटी एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डाइजेस्टिव कैविटी की बात करेंगे वो प्रेजेंट होती है, लेकिन उसमें खाली एक ओपनिंग होती है, दैट इज माउथ। एनएस इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, माउथ प्रेजेंट होता है बट एनएस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन, वो तीनों के तीनों एब्सेंट होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में। अगर हम एक्सक्रीटरी की बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनमें आते हैं टिब्यूल्स। ठीक है, उन टिब्यूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक, उन टिब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया वो टिब्यूलर होते हैं, स्लेंडर ट्यूब्स जैसे होते हैं, जिनसे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका बनाते हैं। ठीक है, और उनपे क्या होते हैं? उनमें एक सीलिया का टफ्ट होता है ना, हम बोलेंगे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं या फ्लैजुलम प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लेम बल्ब या हम उनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो ये सेल्स की वजह से क्या होता है? इनमें एक्सक्रीशन हो जाता है। तो अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज की एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो किससे होता है? बाय मींस ऑफ द फ्लेम सेल्स। इसके बावजूद ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक टर्म अब इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज हर्मोफ्रोडाइट। अब ये हर्मोफ्रोडाइट क्या होता है? हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है जहां पे जो मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो एक ही इंडिविजुअल यानी सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। हमारे पास एक इंडिविजुअल है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, तो उनको हम बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या होते हैं? ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर्स मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ। पहला तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटनेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। ठीक है, जब तक आपको इन टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग पता नहीं होगा तब तक आपको कुछ याद नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, देन आफ्टर आपको ये याद रहेंगे। आपको इनमें से खाली एक एक वर्ड याद रखना है। ठीक है, फिर आप रेस्ट जो है वो खुद लिख सकते हो, लाइक एसीलोमेट, एक कैरेक्टरिस्टिक इनका है एसीलोमेट, आप वहां पे उसको लिख सकते हो साइड में कि इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है। ठीक है, देन मैंने बोला इनकी जो डाइजेस्टिव कैविटी वो प्रेजेंट होती है बट खाली माउथ के साथ एनएस एब्सेंट होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और स्केलेटल जो होता है वो टोटली एब्सेंट होता है, और एक्सक्रीशन होती है बाय मींस ऑफ द फ्लेम सेल्स और वी कैन से फ्लेम बल्ब की वजह से। हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो सेम इंडिविजुअल में होता है। ठीक है, अगर हम क्लासेस की बात करेंगे, इसमें क्या क्या क्लासेस आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में? क्लास फर्स्ट टर्बिलेरिया। ठीक है, ये क्लास फर्स्ट है, इसमें आता है प्लेनेरिया। ठीक है, जो मैंने अभी डायग्राम बनाई थी, प्लेनेरिया इसमें आता है। और जो ये टर्बिलेरिया होते हैं, इनकी अगर हम बात करेंगे, ये फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, दैट इज पानी में रहते हैं, बोथ मरीन एज वेल एज फ्रेश। ठीक है, मरीन मतलब सॉल्टी वाटर एंड फ्रेश वाटर में भी ये रह सकते हैं, लेकिन इसमें से भी कुछ क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते थे, यानी जो लैंड पे रहता है। देन अगर हम क्लास सेकंड की बात करेंगे, उसमें आता है की अगर हम बात करेंगे, इसमें एग्जाम्पल फैशोला। ठीक है, मैं अभी आप हम इसको, ठीक है, कॉमनली हम इसको लिवर फ्लूक बोलते हैं। और इसकी अगर हम बात करेंगे, ये पैरासिटिक होते हैं, यानी एक होस्ट पे रहता है। ठीक, देन अगर हम क्लास थर्ड की बात करेंगे, उसमें आता है सेस्टोडा। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, टीनिया सोलियम। ठीक है, जो टेप वर्म होता है, जिसको कॉमनली हम टेप वर्म बोलते हैं, उसमें आता है टेनिया सोलियम। और ये भी क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर होस्ट पे रहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम्स अभी दिखाऊंगी, मैं शेयर करूंगी फोटो, आप देखिए डायग्राम्स इनकी। यस, ये हैं डायग्राम्स। ठीक है, प्लेनेरिया किस क्लास का आता है?
टर्बिलेरिया, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ईदर फ्री लिविंग, एक्वाटिक, एक्वाटिक में बोथ मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी आता है, ठीक है। देन सेकंड क्लास था ट्रिमेटोडा, जिसमें क्या आता है, जिसमें फैस्टोला आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, इसमें फैशो बोलते हैं, टी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये थर्ड क्लास में। प्लेटिहेल्मिन्थेस क्लासेस आपको ज्यादा याद नहीं रखने हैं, बट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेटिहेल्मिन्थेस के वो आपको याद रखने। ये थोड़ा सा डीप हो रहा है क्लासेस, अगर आपको क्लासेस याद भी नहीं रहेंगे, क्योंकि क्लासेस को याद रखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आप जो प्लेटिहेल्मिन्थेस रेटरी सिस्टम एब्सेंट है, प्रेजेंट है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है इनमें, ठीक है, और फ्लैट है कैसे है, वो सब आपको ज्यादा याद रखना है, ठीक। सूफी महरीन, आप एक काम कीजिए, आप डेटा ऑन, चलिए बाकी सबको वॉइस आ रही है, रही है मेरी? यस मैम। चलिए ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। आगे जो हमारा फाइलम है दैट इज निमेटोडा, फाइलम बायलेटरली सिमेट्रिकल, जिससे मैं पूछूंगी वो आंसर करेगा, क्योंकि अभी भी आसिला ने इसका मीनिंग बोला बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है। फातिमा जान आप बोलिए, रोल नंबर 13 क्या? इबादुल हक रोल नंबर 5 आप बोलिए, बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? तंजीला शफी रोल नंबर 15, बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? बस 5 मिनट हो गए, अभी अभी आसला ने इसका आंसर दिया बायलेटरली सिमेट्रिकल का। उज़मा रोल नंबर 6 आप बोलिए, बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? जो जो आंसर नहीं कर रहा है ना, मैं नोट डाउन कर रही हूँ उनके नाम, ठीक है, आपको फिर पता चलेगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ना आप माइक को अनम्यूट कर रहे हो, ना आप आंसर कर रहे हो, अगर आपको पता भी नहीं है वो भी बोलो मुझे पता नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, और ये मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है जब हमारा जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर आएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगी, अगर मैं एक बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करूँ बीच में से, ठीक है, आप ह्यूमन बॉडी लो, अगर हम ह्यूमन बॉडी को बीच में से कट करेंगे तो एक साइड से क्या आएगी, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, लेफ्ट फुट, वो सिमिलर होगा दोनों पार्ट्स का, तो उनको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। देन आता है ये ट्रिप्लोब्लास्ट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, सीडोसीलोमेट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया सीडोसीलो, ठीक है। अगर आपको पूछेंगे आपको फिर से पता नहीं होगा, इसलिए बेटर है मैं खुद ही बोलूंगी। सीडोसीलोमेट होते हैं फॉल, सीडो का मतलब फॉल है, वो जो जर्म लेयर मीजोडर्म है उससे अराइज होती है, यहाँ पे कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट वो मीजोडर्म से अराइज नहीं होती, इसलिए हम उनको बोलते हैं सीडोसीलोमेट। अनसेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं है, डिवाइड नहीं हुए होते हैं, ठीक है। बॉडी अगर हम देखेंगे वर्म लाइक होती है, वर्म लाइक का मतलब क्या होता है, राउंड होती है, ठीक, राउंड के साथ साथ स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब क्या होता है, इस सिलेंडर का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड सिलेंडर है इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? सिलेंडर का मतलब होता है स्लिम, ठीक है,
स्लिम बॉडी होती है इनकी। इसके अलावा टेपरिंग एंड्स होते हैं, जैसे आपने एस्कैरिस देखा, मैंने एस्कैरिस आपको प्रैक्टिकल में दिखाया था, उसमें मैंने आपको बोला था इसकी जो दोनों एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, ठीक है, दोनों एंड्स जो होते हैं वो नोकीले होते हैं, साइड में पॉइंटेड होते हैं, ठीक। इनकी बॉडी की बात करेंगे, क्या क्या होते हैं, राउंड, स्लेंडर और टेपरिंग होते हैं, दोनों एंड्स भी सिलेंड्रिकल होते हैं या फ्लैटनड भी हो सकते हैं। अब बॉडी की बात करेंगे, बॉडी जो होती है वो क्यूटिकल से बनी हुई होती है, इनकी कवर्ड, यानी जो क्यूटिकल होता है वो कवरिंग होती है, वो एक टफ कवरिंग होती है ऊपर से, ठीक। और सीलिया बिल्कुल एब्सेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, स्ट्रेट होता है और कंप्लीट होता है, यानी माउथ भी प्रेजेंट होता है, एनस भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलग होता है, फीमेल अलग पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो एस्कैरस लिम्ब्रिकॉइड्स है, इसका मेल जो होता है वो अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी अलग होती है। मैं आपको यहाँ पे